दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या तो एलआईसी के किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या तो आप बैंक में एफडी या तो आरडी वगैरह करवाते हैं तो यहां पे आप साल का कितना रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो यहां पे आप जनरल तौर पे 6 से 7% का रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम की बात कर लूं तो यहां पे आप 8% से ज्यादा का रिटर्न्स जनरल तौर पे अर्न नहीं कर सकते और यहां पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ होता है। वहीं पे अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा बनाना है, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो यहां पे आपको कहा जाता है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर या तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे समय के लिए। जनरली यहां पे अगर आप 7 से 8 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां से आप 10 से 12-15% का जो रिटर्न है वो अर्न कर सकते हैं, बट यहां पे काफी ज्यादा रिस्क होता है। तो इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है P2P लेंडिंग कॉन्सेप्ट, और आजकल ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है। लोग काफी ज्यादा P2P लेंडिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी है जो आपको P2P लेंडिंग करवाती है। मैं आगे बताऊंगा कि भाई ये P2P लेंडिंग क्या होता है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है 12% क्लब, जो आपको बताती है कि अगर आप इनके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% रिटर्न्स यहां पे मिल सकता है। और इसके स्कीम के अंदर काफी लोग पैसा इन्वेस्ट कर भी रहे, काफी लोगों को जानना भी है कि आखिरकार भाई ये 12% क्लब है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार ये 12% क्लब है क्या, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। काफी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट भी किया है, लोगों को 12% का ब्याज मिल भी रहा है। तो आज हम 12% क्लब को रिव्यू करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये 12% क्लब है क्या। तो आपको पता होगा कि भारत पे एक कंपनी है, जिस तरीके से फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, उसी तरीके से भारत पे है जिसके थ्रू आप स्कैन करके पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो भारत पे के अंदर ना भारत पे ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसी का नाम है 12% क्लब। अब ये 12% क्लब क्या करवाता है, तो जो 12% क्लब है ना, इनका अपना एक अलग वेबसाइट है। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे 12% क्लब, आपको मिल जाएगा। तो अब यहां पे सवाल आता है कि भाई ये 12% जो क्लब है वो करवाता क्या है। तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है और ये एक एजेंट है। अब भाई ये 12% क्लब वाले एजेंट किसके हैं, तो यहां पे कुछ एनबीएफसी कंपनी है जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया, अप्रूवल दिया है कि वो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो जिस तरीके से अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है एफडी के थ्रू, तो आप बैंक में जाके एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं, और अगर किसी बंदे को लोन चाहिए तो बैंक में जाके लोन वगैरह के लिए अप्लाई करता है और वहां से लोन लेता है। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है। बेसिकली कॉन्सेप्ट पुराना ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बेसिकली P2P के अंदर होता यह है कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आपने एक वेबसाइट बना दिया, आपने एक एप्लीकेशन बना दिया, जिसके तहत अगर आपके पास में सरप्लस में पैसा पड़ा है, ज्यादा पैसा पड़ा है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप ये P2P लेंडर को ना अपना पैसा दोगे। और कुछ लोगों को डेफिनेटली लोन वगैरह की जरूरत होती है, तो वो लोग P2P लेंडर के थ्रू, उनके वेबसाइट के थ्रू, उनके एप्लीकेशन के थ्रू, उनके वेबसाइट पे जाके लोन लेंगे। तो P2P जो प्लेटफॉर्म है वो एक एजेंट है जिसका काम यह होता है कि आपसे पैसा लेके, यानी कि जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है उनसे पैसा लेके जिनको पैसा लोन पे चाहिए ना उनको देना, ये जो P2P लेंडिंग कंपनी होता है इनका काम होता है। जिसके तहत जो भी रिटर्न्स ये अर्न करते हैं पूरा आपको देते हैं और कुछ कमीशन ये एज अ चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है क्या। तो मैंने यहां पे आपको सिंपली ये बताया कि भारत पे का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है 12% क्लब, और 12% क्लब के पास में बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐप है, और ये बेसिकली एज अ एजेंट काम करते हैं। किसके, तो कुछ एनबीएफसी कंपनी है जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया कि आप P2P लेंडिंग का बिजनेस कर सकते हो। आरबीआई ने यहां पे इनको अप्रूवल दिया है, जिसको पीयर टू पीयर लेंडिंग फुल फॉर्म में कहा जाता है, और शॉर्ट में P2P एनबीएफसी आप इनको कह सकते हो। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई जो 12% क्लब है इनने किसके साथ में अपना पार्टनरशिप वगैरह किया, कौन सी ऐसी एनबीएफसी कंपनी है। तो यहां पे 3 ऐसी कंपनी है। एक का नाम है लैंडेन क्लब, आप सिंपली इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। दूसरे का नाम है लिक्विलोन्स, और तीसरे का नाम है हिंदोन मर्केंटाइल लिमिटेड। बेसिकली इनके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये आपसे पैसा लेके किसी और को लोन पे देंगे और जो भी ब्याज आएगा वो आपको डेफिनेटली ब्याज मिल जाएगा। अब यहां पे सवाल आता है कि भाई अगर आप 12% क्लब वाले के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये सारे कंपनीज के अंदर, तो आपको रिटर्न्स कितना मिलेगा। तो यहां पे ये कहते हैं कि यहां पे अगर आप पैसा इनके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे आप साल का 12% तक का जो रिटर्न्स है वो अर्न कर सकते हैं। और यहां पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होगा, तो यहां पे 12% का जो इंटरेस्ट है उसका जो कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे किया जाएगा। और यहां पे जो आपका 12% क्लब के अंदर आप जो अपना अकाउंट ओपन करेंगे
उसके अंदर आपको रोज दिखाया जाएगा कि भाई आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था इसके तहत आपने आज इतना पैसा बनाया, कल इतना पैसा बनाया। इस तरीके से आपको हर दिन इंटरेस्ट दिखाया जाएगा और आपको जब भी चाहिए तभी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपया मान लीजिए कि 12% क्लब के तहत इन्वेस्ट करता है तो 12% के ब्याज के हिसाब से साल का होता है 12,000 रुपया। तो यहां पे अगर मैं रोज की बात कर लूं तो रोज यहां पे 33 रुपीज होता है। तो इस तरीके से आप रोज के 33 रुपए अर्न करेंगे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं उस केसेस में। उसके अलावा यहां पे मैंने बताया कि आप कभी भी पैसे वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं और यहां पे पैसा विड्रॉ वगैरह करने के लिए कोई भी फीस वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक बात आपको और ध्यान रखना है कि यहां पे बोला है कि आप 12% तक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला कि आप 12% अर्न कर ही लेंगे। तो यहां पे 12% मैक्सिमम है और यहां पे काफी लोग कह भी रहे थे कि वो 12% जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली अर्न कर रहे हैं, यानी कि अभी तक ये कंपनी 12% का ब्याज दे रही लेकिन फ्यूचर में देगी, इसका कोई भी ऐसा कंपलसरी बाउंडिंग नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि देगी ही देगी, अभी दे रही है, फ्यूचर में मतलब कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इनका दावा है कि ये 12% तक का ब्याज आपको दिलवाते हैं। उसके अलावा यहां पे आप, एक तो मैंने बताया कि आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट करके 12% तक का ब्याज अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो यहां पे यही प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चाहे तो लोन वगैरह भी ले सकते हैं और यहां पे आपको 12% का ब्याज उस केसेस में देना पड़ेगा। यानी कि यहां पे आप मान लीजिए 1 लाख का लोन लेंगे तो रोज का मान लीजिए 33 रुपए के अराउंड में आपका वो जो इंटरेस्ट का है वो बनेगा और बाकी का प्रिंसिपल वगैरह मिला के आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि भाई आप लोन दे भी सकते हैं और यहां के मैंने आपको बता दिया कि आप यहां से लोन ले भी सकते हैं 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से। और यहां पे इन्होंने बोला है कि इजी रीपेमेंट है, आराम से आप पेमेंट कर देना। और यहां पे प्रीपे एनी टाइम, यानी कि आप चाहे तो जितने समय के लिए लोन लेंगे ना, समय के पहले भी पैसे पे कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। जनरल तौर पे होता यह है कि अगर आप बैंक से पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने 2 साल के लिए लोन लिया, तो अगर आप समय से पहले उस लोन का पेमेंट करेंगे ना तो जो बैंक से वो आपके ऊपर प्री पेमेंट चार्जेस लगाते हैं। लेकिन अगर आप 12% क्लब वगैरह के थ्रू लोन लेंगे तो इनका यह कहना है कि भाई आप डेफिनेटली प्रीपे समय से पहले भी पे कर दो, हम आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। तो ये काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा डाउट आएगा 12% क्लब से रिलेटेड कि भाई यहाँ पे किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई रिस्क वगैरह है क्या। तो यहाँ पे हर एक चीज को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या यहाँ पे रिस्क है क्या। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस बात को आपको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई यहाँ पे रिस्क है। किस तरीके का रिस्क है, तो यहाँ पे बेसिकली होता यह है कि आप 12% क्लब को अपना पैसा देते हैं कि भाई आप हमारा पैसा इन्वेस्ट करो और जो 12% क्लब है ना, वो जो आपका पैसा है वो मल्टीपल लोगों को लोन में देता है। तो अगर जिस बंदे को आपका पैसा लोन में दिया गया है, अगर उसमें से कोई बंदा उस लोन में डिफॉल्ट कर दे, उस लोन का पैसा देने से मना कर दे, तो उस केसेस में आपका पैसा अटक सकता है। अगर मैं इसको और भी सिंपल तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझा दूं तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने ना 12% क्लब को कहा कि भाई मेरे पास 3,000 रुपए हैं, आप मेरा 3,000 रुपया इन्वेस्ट कर दो। अब 12% क्लब का क्या करेगा कि आपका जो 3,000 रुपया है ना वो मल्टीपल लोगों को लोन में देगा, एक ही बंदे को लोन में नहीं देगा। आपका जो पैसा है वो मल्टीपल लोगों को लोन में देगा। तो मान लीजिए कि 12% क्लब ने क्या किया कि 100 लोन्स दिए, आपके 3,000 रुपए में 100 लोन्स दिए, यानी कि हर 100 बंदे को 30-30 रुपया दिया। और आपके जैसे बहुत सारे बंदे होंगे जो 12% क्लब को कहते होंगे कि भाई आप हमारा इतना पैसा इन्वेस्ट करो, आप हमारा इतना पैसा इन्वेस्ट करो। तो 12% या तो इनकी जो भी टाइप एनबीएफसी कंपनी वो करती क्या है कि आपका जो पैसा जो या तो जो भी लेंडर्स का पैसा है वो बहुत सारे बोरोवर के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जो मान लीजिए 3,000 रुपया है, उन्होंने 100 लोगों को लोन में दिया, यानी कि एक बंदे के पास में आपका 100 रुपए का लोन एज अ दिया गया है। तो मान लीजिए कि उस 100 बंदे में से अगर किसी एक बंदे ने लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो उस केसेस में आपका जो 30 रुपया है ना उसका लॉस हो जाएगा। यानी कि आपने 3,000 रुपया लोन में दिया, 3,000 में आपका जो पैसा है वो 100 अलग अलग लोगों को 30-30 रुपया करके दिया गया। उस 100 बंदे में से अगर एक बंदे ने कहा कि भाई हम तो पैसे नहीं दे पाएंगे, हम डिफॉल्ट करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं, कुछ भी कर लो, तो उस केसेस में आपका 30 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब यहां पे होता यह है कि अगर कोई बंदा डिफॉल्ट करता है लोन में तो जनरली जो भी बैंक्स होती है, तो जो भी ये एनबीएफसी कंपनी वगैरह होते हैं, उनको वैसे ही नहीं छोड़ते, उनको काफी ज्यादा मतलब पैसा वसूल करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो अगर आगे चल के पैसा वसूल होता है तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो बंदा पैसा दे ही नहीं पाया, लोन में डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केसेस में उस बंदे के अंदर आपका जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना उतना आपको लॉस हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या आप एट द सेम टाइम लोन दे भी सकते हैं और लोन ले भी सकते हैं क्या। तो यहां पे सिंपली कहा गया है नहीं, या तो आप लोन दे सकते हैं या तो आप लोन ले सकते हैं, दोनों काम आप एक ही बार में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट सवाल यह पूछा गया है कि यहां पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे बोला गया है
कि यहाँ पे आप चाहे तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास में प्रॉपर इनकम प्रूफ है तो यहाँ पे आप चाहे तो अप टू 50 लाख रुपए तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे जो आपका साल का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,20,000 रुपए। और वहीं पे अगर मैं मंथली इंटरेस्ट की बात कर लूँ तो वन टाइम 10 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका जो महीने का इंटरेस्ट बनेगा 12% के हिसाब से, वो हर महीने का बनेगा 10,000 रुपए। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो पैसा है ना वो एक ही बंदे के अंदर इन्वेस्ट नहीं होता है, आपका जो पैसा है वो मल्टीपल बोरोवर के अंदर इन्वेस्ट होता है, ताकि आपका जो रिस्क है वो और भी कम हो जाए। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं तो मान लीजिए कि आपने 12% क्लब को कहा कि भाई ये लो 1 लाख रुपया, आप मेरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दो, और 12% क्लब ने आपका जो 1 लाख रुपया है अगर वो किसी एक ही बंदे को लोन पे दे दिया और फ्यूचर में उस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका 1 लाख रुपया है उसका हो जाएगा लॉस। तो यहाँ पे ये करते क्या है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना उसको टुकड़े में करके मल्टीपल बोरोवर के अंदर बांट देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर एक आध बोरोवर डिफॉल्ट करेगा ना तो यहाँ पे मतलब आपका जो रिस्क है थोड़ा कम होगा, आपका जो लॉस है वो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो पैसा है वो एक बोरोवर के पास में मैक्सिमम कितना पैसा दिया जाएगा, तो बोला है लेस देन और इक्वल टू 50,000। मान लीजिए कि आप अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केसेस में होगा ये कि आपका पैसा मान लीजिए 1-1 लाख रुपया 100 लोगों में बांट दिया जाएगा। इस तरीके से आपका 10 लाख रुपया बढ़ गया एंड फ्यूचर में एक आध बंदा डिफॉल्ट करेगा तो शायद आपको लॉस कम हो सकता है। जनरली डिफॉल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मगर मैं मान के चला, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपका जो पैसा है वो मल्टीपल बोरोवर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया बोरो करना है 12% क्लब से, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो है 12%, तो साल का इंटरेस्ट रेट कितना होगा 1 लाख रुपए के ऊपर, वो होगा 12,000 रुपया। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो होगा 3,000 रुपया। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट का पैसा है ना वो हर दिन आपके 12% क्लब के अंदर ऐड होते जाएगा, यानी कि अगर 3 महीने का 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो हर दिन का कितना होगा, तो हर दिन का इंटरेस्ट होगा 33 रुपीज पर डे। तो 33 रुपीज पर डे आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपका इतना ब्याज हो चुका है, आपका इतना ब्याज हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आपने इतना इंटरेस्ट अर्न किया, आपने इतना इंटरेस्ट अर्न किया। तो आप कभी भी चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो आप चाहे तो अपने लोन को समय से पहले भी क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टीज वगैरह नहीं देना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप अपना पैसा जितने समय के लिए लोन पे दिए हैं लोन मैच्योर होने से पहले विड्रॉ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे बोला यस डेफिनेटली, आप चाहे तो अपना पार्शियल पैसा या तो आप चाहे तो पूरा का पूरा पैसा जितने समय के लिए लोन दिया है उसके पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आप कितना पैसा बोरो कर सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आप चाहे तो 10,000 से लेके अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई आपका इनकम कितना है, आपने किस तरीके का प्रूफ वगैरह सबमिट किया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये लोन पे कब करना होगा। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी लोन्स है वो आपको 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए दिए जाएंगे, और यहाँ पे 3 महीना खत्म होने के बाद में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट बनता है, सारा पैसा आपके बैंक से काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से लोन है, और आप चाहे तो समय के पहले भी लोन को पे कर सकते हैं, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो बोरो कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है 12% क्लब, एंड यहाँ पे आप 12% क्लब सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा 12% क्लब इन्वेस्ट और बोरो। उसके बाद यहाँ पे इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चीज़ों को एग्री करना है। एग्री करने के बाद में आपको आपका लोकेशन ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका नंबर डाल के वेरीफाई करना है, ओटीपी वगैरह आएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, एंड उसके बाद आपको आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट करना है, और यहाँ पे आप चाहे तो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो बोरो कर सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।